चलो आ जाओ। हरे कृष्णा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है ऋषि और स्वागत है आपका मेरे चैनल में मिस्टीरियस। तो गाइज़, ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप केदारनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। गाइज़, मैं केदारनाथ जा चुका हूँ ऑलमोस्ट 1 महीने पहले एंड जो एक्सपीरियंसेस वहाँ पर मैंने किए, तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो आपको बताऊँ कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ जाने का या फिर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या फीमेल्स हैं या आपके फादर इन लॉज, मदर इन लॉज या फिर आपके पेरेंट्स हैं जो कि ओल्ड एज हैं, अगर आप उनको अपने साथ ले जाने का सोच रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं जो कि आपको बहुत ध्यान रखनी है। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि किस होटल में स्टे करना है या फिर आपको खच्चर का प्राइस क्या है, पोनीस का प्राइस, हाँ थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा। बट ये सारी चीज़ें आपको बाकी वीडियोस में काफ़ी हद तक समझ में आ ही गई होंगी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो मैंने देखा है, कई सारे ब्लॉगर्स जो केदारनाथ गए हैं वो या तो एज अ कपल गए हैं या फिर वो अलोन ट्रैवलर हैं, सोलो ट्रैवलर, या फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ गए हैं। बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगेन, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, मैंने इतने वीडियोस भी नहीं देखे। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जहाँ पर कोई फैमिली, बिग फैमिली कोई गया हो और वहाँ पर उसने जो चीज़ एक्सपीरियंस की हो। तो हो सकता है कि आप डॉर्मेट्री रूम ना ले पाएँ, हो सकता है कि आप उतने एक्टिव ना हो जितना वो ब्लॉगर है और जो एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है आपके साथ। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल होने वाली हैं। और प्लीज़ ध्यान से सुनिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊँगा। ओके, सो गाइज़, यस, आप प्लान कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ जाने का, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब केदारनाथ गया था तो वी वर अराउंड 9 to 10 मेंबर्स, हम लोग 10 लोग गए थे। मैं आपको अपनी फैमिली का पिक्चर थंबनेल में ऊपर शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। अगेन, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर आ जाता हूँ। गाइस, पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो वहाँ का वेदर देख लीजिए। ईदर फ्रॉम द गवर्नमेंट व्हाट दे आर सेइंग, वहाँ की सरकार आपसे क्या बोल रही है, या फिर दूसरी चीज़ आप अपने तरफ से भी गूगल करके देख लीजिए कि वेदर जहाँ पर ज़्यादा बारिश या ज़्यादा स्नोफॉल ना हो रही हो। बहुत ही एंटरटेनिंग होता है जब स्नोफॉल होती है, बहुत अच्छा लगता है। बट बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए इट इज़ वेरी रिस्की। और क्यों है रिस्की ये मैं बताऊंगा आपको। सो वेदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स प्लानिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जा रहे हैं तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि आप आज सोचा कि चलो 1 हफ्ते बाद मेरी प्लान बनने वाला है। नो, कुछ समय दीजिए प्लानिंग के लिए, सोचिए, देखिए वेदर कब का अच्छा है, किस समय गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है, बिकॉज आपको रजिस्ट्रेशन और बाकी फॉर्मेलिटीज़ भी करनी पड़ेंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और वहाँ पर जाने के लिए क्या आईडी प्रूफ की रिक्वायरमेंट, तो आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उनका भी आंसर दे दूँगा। लेकिन लेट्स फर्स्ट कम बैक टू द सेकंड पॉइंट। तो दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कैरिंग कैश। दोस्तों, केदारनाथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल, हैपनिंग, बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत पीसफुल, बहुत रिलीजियस, स्पिरिचुअल जगह है। हमें जाने का इतना एक्साइटमेंट होता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, प्लीज़ कैरी कैश। अगर आप 9 से 10 लोग हैं, प्लीज़ कैरी इनफ कैश। एटलीस्ट आप ये सोच के चलिए कि हर इंडिविजुअल को 20,000 रुपये की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ऑफ कोर्स नहीं पड़ेगी, आप लोग वापस लेके आ जाओगे, बट आप अपने साथ में लेके चलिए एंड कीप इट सेफ विद यू। लेकिन कैश लेके जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ जो ऊपर जाके आपके साथ एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, सो कैश का हो गया। दूसरी चीज़, आप डेफिनेटली जब आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपके पास बहुत सारा लगेज होगा। तो गाइस ध्यान दीजिएगा,
लगेज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन वी स्टार्ट ट्रैकिंग, तो हम सोचते हैं पहले, वी आर वेरी एक्साइटेड और हमारे अंदर बहुत मोटिवेशन होता है, तो हम लोग फटाफट से जल्दी चलने का ट्राई करते हैं। बट कुछ समय बाद हमें लगता है कि यार ये बैग तो मुझसे नहीं, मैं लेके नहीं जा सकता, तो हम लोग सोचते हैं कि बैग का कुछ करें, लगेज का कुछ करें। इतना सारा लगेज है, अगर लगेज नहीं होगा तो शायद हम आराम से चल लेंगे। और अब क्या करेंगे, आप वहाँ पर जो पिट्ठू होते हैं, यानी जो अपनी पीठ पर सामान लेके जाते हैं, या जो इंडिविजुअल्स को भी लेके जाते हैं, आप उनसे बात करेंगे, जो कि अराउंड 4 से 5 हज़ार, 4 हज़ार मैक्सिमम ले सकते हैं आपसे आपके बैग्स को कैरी का। वो आपके 8-10 बैग, मतलब बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं वो लोग, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। हैवी बैग्स, 8-10 बैग्स वो इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं ऊपर। तो आप सोचोगे कि पिट्ठू कर लिया जाए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप ऊपर जाने के लिए पिट्ठू कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, उस बंदे का आई कार्ड आप ले लें, उस बंदे का मोबाइल फ़ोन नंबर आप ले लें, और जिस समय आप उसका मोबाइल फ़ोन नंबर ले रहे हैं उस समय कॉल करके भी देख लें कि वो जो मोबाइल नंबर है वो सही है या नहीं। डोंट वरी, वहाँ के लोग बहुत ही ऑनेस्ट और ईमानदार होते हैं। आपका 1 रुपया, 1 पैनी तक चोरी नहीं होगा उसके अंदर से। बट ये ज़रूरी है कि आपके पास उनका फ़ोन नंबर हो और उनका आई कार्ड हो। बिकॉज़ हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो ये हुआ कि जब हमने पिट्ठू किया, उसके बाद वी गॉट सेपरेटेड, हम अलग हो गए, हम खो गए, और हमारे पास ना तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर था और ना ही हमारे पास उसका आई कार्ड था। तो जब हम मंदिर पहुँचे तब हमें ये बात पता चली कि ये 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, और ये शायद किसी वीडियो में आपको नहीं बताई जाएगी। इन केस कुछ चीज़ अगर खो जाती है, फिर भी अगर कुछ सामान आपका रह जाता है, पिट्ठू अगर फिर भी आपसे, उससे आपका कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो आप डरिए मत, टेंशन मत लीजिएगा जो हमने ली। आप जाइएगा मंदिर पर, ऊपर जाइएगा, वहाँ पर मंदिर के राइट हैंड साइड में लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर है, वहाँ पर आपको पुलिस वाले मिल जाएंगे। आप उनको बोल दीजिएगा, वो अनाउंस कर देंगे वहाँ पर सारे पिट्ठू वालों से, और वो आपको एश्योरेंस भी दे देंगे कि जो भी आपका सामान लेके गया है वो वापस वहीं आएगा और वो आपको वहीं मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि बिछड़ गया है, अब वो कहाँ मिलेगा, या मैं उसको कहाँ ढूंढूँ, क्या मैं वापस रास्ते में जाऊँ। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, आप नहीं कर पाओगे। रास्ते में वो आपको नहीं मिलने वाला। पिट्ठू वाले सारे एट द एंड मंदिर तक आते हैं, अगर उनको उनका ओनर नहीं मिलता है, और वो लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पे आके रुक जाते हैं। एंड वो बहुत स्ट्रांग होते हैं गाइज़। आप ये मत सोचिएगा कि वो इतना वज़न है तो शायद घर चले जाएं अपने, आपका सामान ले जाएं। नो, वो बहुत स्ट्रांग और बहुत ऑनेस्ट लोग होते हैं। 1 रुपया आपका चोरी नहीं होगा। एंड दूसरी चीज़, वो आपको लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पे ही मिलेगा, चाहे कितनी भी सर्दी, कितनी भी बारिश, कितना भी पानी क्यों ना पड़ रहा हो। तो वहाँ के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, जो कि हमारी सोच से शायद हम कभी कल्पना भी नहीं कर पाएँ। जो हम काम नहीं कर सकते वो करते हैं। अब 4th पॉइंट गाइस, ट्रैकिंग। सो ट्रैकिंग गाइस, आपको बोला होगा कि 16 था, अभी 20 या 22 किलोमीटर हो गया है। और अगर आपने वीडियोस देखे होंगे ट्रैकिंग के, आपका क्या अजम्पशन है, आपको क्या लगता है कैसा ट्रैकिंग पाथ होगा, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपको वीडियो देख के लग रहा होगा ठीक ठाक है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बट गाइस, जो वीडियो में आप देख रहे हो या जो मैंने देखा था और जो मैंने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया, इट वाज कम्प्लीटली अ डिफरेंट स्टोरी। ट्रैक इतना डिफ़िकल्ट है, इतना डिफ़िकल्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप एक्टिव नहीं हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, दिन में 10-5 किलोमीटर चलते नहीं हैं ना, और अगर आपका रेगुलर जिम नहीं है, प्लीज़ ट्रैकिंग करने का ठीक है, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था कैश होना चाहिए। बिकॉज़ कभी भी आपको पोनीज़ यानी खच्चर यानी घोड़े की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बी केयरफुल। आप ट्रैकिंग अगर आप सोच रहे हैं ट्रैक करके जाएं तो कोई बात नहीं, आप शुरू कीजिए। बट कहीं पर भी आपको खच्चर की ज़रूरत पड़ सकती है, एंड बिकॉज़ आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप अकेले खच्चर पे नहीं जाएंगे, ठीक है, आपको दूसरों का भी देखना पड़ेगा। सो अगेन कैश बिकम्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज़ वहाँ पर घोड़े खच्चर वाले आपसे पेटीएम ATM नहीं लेने वाले, तो कैश रखना इसलिए ज़रूरी है। एंड जो 22 किलोमीटर मैं बोल रहा हूँ, वहाँ जाके आपको वो 22 किलोमीटर में अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ,
50 किलोमीटर जैसा एक्सपीरियंस होने वाला है आपका। इट इज़ नॉट ईजी। जो रास्ते हैं बहुत ही स्लिपरी हैं, कंक्रीट नहीं है, बड़े बड़े पत्थरों से रास्ते बनाए गए हैं और वो रास्ते खच्चरों यानी घोड़ों के लिए चलने के लिए बनाए गए हैं और उनको वहाँ पर चलने में आसानी हो इस तरीके से बनाए गए हैं, वो स्लिप ना हो ज़्यादा। फिर भी घोड़े स्लिप होते हैं। अगर आप ट्रैकिंग का सोच रहे हैं कि मैं उस रास्ता बहुत वीडियो में अच्छा दिख रहा है मैं कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट इफ़ यू आर इनएक्टिव। अगर आप मैराथन रनर हैं, अगर आप एक्सरसाइज करने वाले अच्छे बंदे हैं, डेफिनेटली आप कर पाएंगे उस चीज़ को। एंड उसमें करने में आपको 2-4 घंटे नहीं, कम से कम 6 से 10 घंटे तक का समय लगेगा ऊपर तक अगर आप जाएंगे ब्रेक लेते हुए, और इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है आपको। लेकिन अगर आप इनएक्टिव, हेल्दी हैं बट इनएक्टिव है, ज़्यादा कुछ आपका रूटीन में ज़्यादा एक्सरसाइजिंग या कुछ ऐसा नहीं है, तो प्लीज़ अटेम्प्ट मत कीजिएगा। और अटेम्प्ट अगर करने का सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बट हाँ जेब में कैश होना चाहिए तभी आप कीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो फिफ्थ पॉइंट मेरा यहाँ पर है खच्चर घोड़े के बारे में। मैं आपको प्राइस तो बताऊंगा यार, आपने सुना भी होगा प्राइसिंग क्या होती है। लोग ज़्यादातर प्राइसिंग के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि कितना कितना कितना, लेकिन कैसे ये शायद नहीं बताते और बहुत कम बताते हैं एक्चुअल तरीका, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको पोनीस करनी है, तो उसका रूल ये होता है कि पहले आपको जो घोड़े का ओनर होता है उसको ढूंढना होता है, उससे बात करनी होती है। वो रेट फिक्स करता है। रेट एक्चुअली गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी हैं 2000-3000 डिस्टेंस के बेसिस पर, लेकिन डिमांड के बेसिस पर घोड़े वाले आपसे ज़्यादा पैसे मांग सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज़ गौरीकुंड से केदारनाथ जाने तक का घोड़े का खर्चा है 3000 रुपये। आप जब घोड़े वाले के पास जाएंगे, आप उससे बात करेंगे कि मुझे ऊपर जाना है, घोड़ा वाला बोलेगा आपसे 4000 या 5000 तो नहीं बोलेगा, 4000 बोलेगा। आप उससे बोलेंगे क्यों, गवर्नमेंट तो 2000-3000 में दे रही है, तो बोलेगा नहीं बहुत डिफ़िकल्ट है, आप दूसरा देख लो। यानी वो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं आपसे। वो आपसे 3 या 4000 रुपये लेंगे और वापस वो काउंटर पे जाएंगे और टिकट जितना अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उतना कटवाएंगे। सो द प्रोसेस इज़ फाइंड द दैट घोड़े वाला फिक्स द प्राइस, किस प्राइस में आपको जाना है वो घोड़े वाले ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद घोड़े वाले का आई कार्ड आप लेके काउंटर पर जाएंगे जहाँ से आपको टिकट करानी होती है। वहाँ पे आप बताएंगे इतने मेंबर्स हैं, नाम देंगे और वो आपको उतने की टिकट आपको बना के दे देगा। उसके बाद वापस आपको घोड़े वाले को आना है, घोड़े वाला आपको आई कार्ड पहनाएगा सबको, एंड आप अपनी ट्रैकिंग शुरू कर पाएंगे। मैंने अपने तरफ से समझाने का ट्राई किया है, बट फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगेन अगर छोटे बच्चे हैं, मेरे साथ 7-8 साल के बच्चे थे, वो घोड़े पर बैठ के गए, और फीमेल्स भी थी 30 ईयर्स 35 ईयर्स, वो भी गई, एंड मेरे पापा थे अराउंड 65 ईयर्स, वो भी गए। सो घोड़े पे आप लोग जा सकते हैं। मेक श्योर आप घोड़े वाले को ये बोलते हैं, स्ट्रिक्ट रहना है आपको उनके साथ में, वरना वो अपने मनमानी से चलेंगे। कोई फास्ट चलेगा, कोई स्लो चलेगा, ठीक है। तो आपको स्ट्रिक्टली बोल देना है, सबको साथ में रहना है। और अगर आपने गिराया तो आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि मैं आपको पेमेंट नहीं करूँगी अगर मेरे बच्चे गिरे तो, या मेरी फैमिली में से कोई गिरा तो मैं आपको पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, इतना ध्यान रखना, कोई गिरना नहीं चाहिए। ये आप उनको बोल देंगे तो वो बहुत आपको सीरियसली लेके जाएंगे। उनके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना आप, क्योंकि उनको ऊपर जाने का बहुत जल्दी होता है और नीचे आने का भी बहुत जल्दी रहता है। ठीक है। दूसरी चीज़, हाँ, घोड़ों के बारे में ये भी है कि घोड़े कभी वहाँ पे सिंगल नहीं मिलते। अगर आप अलोन ट्रैवलर हैं, सोलो ट्रैवलर, आप सोच रहे हैं कि ये आपको एक घोड़ा मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलने वाला। वहाँ पर घोड़े जो हैं जोड़ों से मिलते हैं, यानी या तो आपको 2 मिलेंगे, या 4 या 6 या 8 या 10, इस तरीके से आपको घोड़े मिलेंगे। आपको सिंगल घोड़ा या ऑड नंबर्स लाइक 3 घोड़े 5 घोड़े, ज़्यादा हैं तो मिल सकते हैं, बट 3 शायद मुश्किल हो, एक तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा मेंबर हैं तो इजीली मिल जाते हैं वहाँ पर घोड़े, क्योंकि एक जो ओनर होता है वो एटलीस्ट अपने साथ 5-6 घोड़े चाहता है लेकर जाए ऊपर। ठीक है, तो ये रही घोड़ों के बारे में बात। और बी केयरफुल, जैसा मैंने बोला है ना, बच्चों को आपको बताना है कि अच्छे से पकड़ के रखें,
और तभी आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें। गाइज़ अब मैं बताता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके साथ जैसा मैंने बोला छोटे बच्चे अगर जा रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो फैमिली डॉक्टर है आप उसके पास जाएं और उनसे ये चीज़ शेयर करें कि आप ऐसा कोई प्लानिंग कर रहे हैं, एंड आप उनसे जो भी मेडिसिन्स होती हैं जो कि इमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बेसिक्स चीज़ें से आपके पास सारी दवाई होनी चाहिए। उल्टी, दस्त, वॉमिटिंग, घबराहट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो गाइस दवाइयों का दवाइयों का ध्यान रखिएगा। डॉक्टर के पास जाकर आपको सारी दवाइयाँ बड़े से लेकर बच्चे तक की सब रखनी है, जिससे रास्ते में कभी अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम या फेस करना पड़े तो यू आर रेडी विथ है ना, विथ योर सेल्फ। आपको जब तक आप फर्स्ट एड या कहीं आपको ज़रूरत पड़े वहाँ तक जाने से पहले आपके पास सफिशेंट हेल्प खुद से अवेलेबल है। मेडिसिन या फर्स्ट एड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। मैं मेडिसिन यहाँ पे नहीं बताऊँगा कौन सी लेके जानी है, बट हम लोग मेडिसिन लेके गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा मैंने बोला जो हमारा पिट्ठू वाला था वो हमारी मेडिसिन लेके हमसे बिछड़ गया। तो हम लोग ने रात भर बिना मेडिसिन और बिना अपने वार्म क्लोथ्स के गुजारी है वहाँ पर। मतलब कई लोगों की तबीयत भी ख़राब हुई है, जिसमें से मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी वाइफ़ की तबीयत ख़राब हो गई थी, और एक बच्चा था। इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं था बाकी लोगों के लिए, लेकिन मेरी वाइफ़ की तबीयत बहुत क्रिटिकल हो गई थी। एंड वही रीज़न है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप लोगों को पता चले कि क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मेडिसिन्स में। गाइस 7th पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन कैन। तो जैसा कि मैंने बोला मेरी वाइफ़ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली केदारनाथ पे मैंने जैसे बोला अगर आप एक्टिव हैं, आपको कुछ ब्लड प्रेशर या फिर आपको शुगर या ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम या बिल्कुल नहीं है, तो इट इज़ आपको शायद एक्टिव मेंबर है तो ऊपर कुछ पता भी नहीं चलेगा कि ऑक्सीजन कम है या नहीं। लेकिन जहाँ पर कुछ लोगों को आई थिंक जो इनएक्टिव नहीं होते, आई डोंट नो, बट ये एक रैंडम चीज़ है। आप गैस नहीं कर सकते कि किसको प्रॉब्लम होने वाला है, मैं ये बोलूँगा। तो मेरी वाइफ़ जो कि मुझे बिल्कुल भी 1% भी बिलीव नहीं था कि वो बीमार हो जाएगी, जैसे ही हम लोग पहुँचे शी फेल्ट ब्रेथलेसनेस, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि वो सांस नहीं ले पा रही है। इट वॉज़ अ वेरी शॉकिंग मोमेंट। हम लोग तुरंत, एक टेंट था वहाँ जाके बैठे, होटल टाइप का था, वहाँ जाके बैठे एंड हम लोगों ने उसको रेस्ट कराया। 5-10-15 मिनट में वो ठीक हो गई थी, बट देन अगेन उसने जब वापस चलने का ट्राई किया उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई और हमें उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा एंड वहाँ पर ऑक्सीजन देना पड़ा। डॉक्टर ने ही बताया कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो लोगों को चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन होता है गाइस, बहुत दर्द होता है चेस्ट में बहुत ज़्यादा, एंड जैसे ही आप ऑक्सीजन लेते हैं सब ठीक हो जाता है। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, जब आप गौरीकुंड से अपनी यात्रा शुरू करते हैं वहाँ पर मेडिसिन या दुकानों पर ऑक्सीजन कैन मिलते हैं, तो आप कम से कम 4 ऑक्सीजन कैन अपने पास रख सकते हैं। एक ऑक्सीजन कैन अराउंड 500 रुपये का आता है और आप 4 रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। हम लोग 2 लेके गए थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हमारा सामान ही अलग हो गया था तो हमको हॉस्पिटल की तरफ भागना पड़ा। अगर वो ऑक्सीजन कैन हमारे पास होता तो शायद हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते उस चीज़ को। तो ऑक्सीजन कैन आप अपने पास रखें, जिससे कि अगर आप किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो आप उसको ऑक्सीजन दे सकें। अगेन किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चलने में प्रॉब्लम है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो करे ट्रैकिंग। अगर करनी है तो पालकी से करे। ऑक्सीजन कैन बहुत इम्पोर्टेंट है, दवाइयाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना ऑक्सीजन कैन के फैमिली या बच्चों के साथ जाने का प्लीज़ मत सोचिए। तो गाइज़ ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों के लिए। अगर बच्चे आपके अगेन एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, 7-8 साल से ऊपर के हैं, तो आप ले जा सकते हैं। अगेन दवाइयाँ, ऑक्सीजन कैन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बोलूँगा कि 10 साल से छोटे हैं तो अवॉइड ही करिए। अगर आप
बिना उनके जा सकते हैं तो थोड़ा उन्हें बड़ा होने दीजिए, ठीक है, जिससे कि वो वेदर को फेस करने का उनके अंदर और स्ट्रेंथ आए। 10 साल से छोटे हैं तो अवॉइड कीजिए, ठीक नहीं है ले जाना, रिस्की है, ठीक है, पता नहीं। बिकॉज मेरे साथ जो मेरे बच्चे के जो 7 ईयर्स ओल्ड था उसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई थी मॉर्निंग में, मतलब पूरा दिन ठीक था वो, फर्स्ट डे सेकंड डे मॉर्निंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो हमें ऑक्सीजन कैन सुबह मिल गया था फॉर्चुनेटली, है ना, जो पिट्ठू वाला था वो मॉर्निंग में मिल गया था हमें, तो हमने उसको ऑक्सीजन दिया, ही फेल्ट ओके। अगेन जो 10 साल से ऊपर के बच्चे थे हमारे साथ, 2 गर्ल्स थी, मैं आपको शेयर करूँगा पिक्चर्स, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, अच्छे से इन्जॉय किया। एंड छोटे बच्चों को हाँ डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो आप अवॉइड कीजिएगा। बट आप फिर भी आपको लगता है कि आपके बच्चे स्ट्रांग है, नहीं हमें तो ले जाना है, कुछ नहीं होगा, दवाइयाँ और ऑक्सीजन क्या है, ये ले जाना मत भूलिएगा। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करूँगा। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल थी। अगर आपको लगता है अभी भी कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं, मुझसे समझाने में कुछ गलती हुई है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिएगा। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। हरे कृष्णा। देखते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।